हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये एक लहंगा और दुपट्टे के डिज़ाइन। देखिए आपको कैसा लगा। ये 6 मीटर अम्ब्रेला स्कर्ट बनाया मैंने, साथ में मैचिंग का ही ब्लाउज़ है, लेकिन डिफरेंट दुपट्टा बनाया है येलो कलर का। और ये हल्दी और मेहंदी के फंक्शन के लिए बहुत अच्छे से पहन सकते हैं। देखिए इतने सुंदर इसमें टशल्स बनाए हैं। तो इसका मैं आज आपको पूरा ट्यूटोरियल बता रही हूँ। आप बताइए सबसे पहले आपको कैसा लगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 4 फोल्ड में एक कपड़ा है, मतलब ये 6 मीटर कपड़ा है जिसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब इसमें सबसे ऊपर हम 7 इंच का कॉर्नर पे एक निशान लगाएंगे। 7 इंच का इसलिए क्योंकि ये 4 फोल्ड है, तो इसको खोलेंगे तो डबल फोल्ड में ये 14 इंच की कमर हमारे पास आ जाएगी। तो हम 7 इंच का एक निशान लगा लिया हमने, और इसको शेप देनी है। सबसे पहले इसको कट नहीं करना है, सिर्फ शेप देनी है ताकि हमारे पास लंबाई का निशान आ जाए। देखिए मैं आपको नाप के बता देती हूँ। अब इस तरीके से जब हम गोलाई में इसको नापेंगे तो ये हमारे पास कमर आ जाएगी। 36 इंच की कमर के लिए हम बना रहे हैं, तो हम 4 या 6 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ही लेते हैं। तो ये हमारे पास आराम से 42 या 40 इंच का कमर रेडी आ जाएगी लहंगे की। 42 इंच के हिसाब से मैं बना रही हूँ। अब देखिए जहाँ से हमने 7 इंच का कपड़ा अलग निकाल लिया, उसके आगे से एक छोटा सा कट लगाया है, और उसके नीचे से हमें लंबाई नापनी, क्योंकि कमर का हिस्सा तो हम ऊपर से कट कर देंगे। अब कमर से लेके नीचे तक जो हम फ्लोर टच तक जो निशान लेते हैं, वहाँ तक हमने लंबाई ली है 40 इंच। और मैं यहाँ पर पूरा 40 इंच पर ही कट लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें कैन और डबल लेयर अस्तर लगेगा, तो उससे फिर ये लहंगा ऊंचा चढ़ जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले 14 इंच पर ही निशान लगा लेना है। इस तरीके से लंबाई में आप इंच टेप को नापिए। फिर जहाँ से हमने कमर का निशान लगाया, वहाँ से और गोलाई में 40 इंच के निशान लगाते हुए पूरा गोलाई में कट करना है। फिर से कमर से निशान लगाइए। अब ये नेट है, और नेट पर वो चौक का निशान आपको दिखेगा नहीं, जब मैं गोल कटिंग करूँगी तब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से कमर से नापते हुए हमने 14 इंच पर पूरा निशान लगा लिया है। और इधर दूसरी साइड का भी जो बॉर्डर है उसको मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि एक साइड की लंबाई कम रहती है, तो इसमें अम्ब्रेला स्कर्ट में जॉइंट आएगा ही। तो जॉइंट करेंगे तो ये खुला खाली कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने कट कर दिया है। अब वर्क के साथ वर्क का कपड़ा मिलाकर हम जॉइंट करेंगे। तो अब देखिए कमर से मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ, तो 32 इंच ये मेरे पास तैयार है। तो हमें 40 इंच का कपड़ा लेना है, इसलिए हमें 8 इंच का यहाँ पे जॉइंट आएगा। तो जब हम इसकी गोल कटिंग करते हैं, तो जो पीछे से जो कपड़ा बच जाता है सारा, उसी में से हम ब्लाउज और ये जॉइंट और एक्स्ट्रा जो भी काम करना होता है वो उस कपड़े में से यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये जो उधर से उस साइड से जो कपड़ा निकला है, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। और अब आराम से इसमें आप 8 इंच का जॉइंट मिलाते हुए, आप चाहें तो पहले भी जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन पहले आप कट कर लीजिए, उसके बाद जॉइंट कर लीजिए, उसमें ज़्यादा आसानी रहेगी। तो अब देखिए इसमें गोलाई देते हुए ये मैंने जॉइंट का कपड़ा निकाल लिया है। तो इतना हमारे पास ये जॉइंट आएगा। और ये जॉइंट भी हमें 2 लेयर में कट करना है, क्योंकि ये 4 फोल्ड कपड़ा है। तो एक जॉइंट एक कपड़े में आएगा, एक जॉइंट दूसरे कपड़े में आएगा। और अम्ब्रेला स्कर्ट में जॉइंट आता ही है। अगर छोट लंबाई कम हो या बच्चे का स्कर्ट हो तो उसमें जॉइंट ना आए। बाकी अगर आप 36 इंच से एक्स्ट्रा लंबा स्कर्ट बना रहे हैं तो उसमें जॉइंट आएगा ही। ये देखिए इसी तरीके से 2 कट कर लेने और जॉइंट कर लेना है। अब ये हमारे ऊपर की लेयर तैयार हो गई है। अब सेकंड लेयर जो है, ये सेंटून का जो कपड़ा है हम उसमें बना रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम डबल कपड़े में ही बनाएंगे, क्योंकि 3 मीटर का स्कर्ट बहुत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 14 इंच पर एक कमर की लंबाई का निशान लगा लिया, जिससे कि अब ये हमें से 14 इंच पर जब हम इसको गोलाई में निशान लगाएंगे, तो ये भी हमारे पास 22 इंच का कमर रेडी है। तो 22 ये ऊपर भी हमारे पास 22 की कमर आ रही थी, ये भी 22 आ रही है। और इसकी भी लंबाई मैं 40 इंच ही ले रही हूँ, क्योंकि ये सेकंड जो अस्तर है उसको तो हम फोल्ड कर देंगे। तो मशीन से हम इसको आराम से 1.5 इंच फोल्ड कर सकते हैं। 1.5 से 2 इंच इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये कपड़ा भी मैं 40 इंच की लंबाई पर ही कट कर रही हूँ। इस तरीके से गोलाई में घुमाते घुमाते हमको कटिंग करना है। देखिए इसमें भी जॉइंट आएगा।
तो जिस तरह बॉर्डर का कपड़ा बस किनारी का कपड़ा होता है उसी तरफ किनारी से किनारी मिलते हुए हमने ये कपड़ा कट कर लिया है। और इसका पन्ना जो चौड़ाई जो हम बोलते हैं ना वो कम होती है, तो इसलिए इसमें थोड़ा जॉइंट एक्स्ट्रा आया, ज़्यादा आया। अब नीचे तीसरी लेयर है जो हम कॉटन का अस्तर लगा रहे हैं, तो कॉटन के अस्तर में हमें अम्ब्रेला करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम पेटीकोट की शेप में ही अस्तर लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने ये डबल फोल्ड में कपड़ा बिछा लिया है। तो ये मैंने पूरा 2 मीटर कपड़ा बिछाया है, 2 मीटर कपड़ा डबल फोल्ड करके लगाया। अब इसमें आप पहले ऊपर कमर का निशान लगा लीजिए। तो 12 इंच पर मैंने जैसे कमर का निशान लगाया है, डबल फोल्ड है, तो अब आप इसको जब खोलते हैं तो 48 इंच हमारे पास कपड़ा आ जाएगा और लंबाई मैंने वही 40 इंच ली है। अब देखिए हम सबसे पहले करेंगे कैन कैन का स्कर्ट तैयार। तो सबसे पहले हमने कैन कैन ले लिया, ये 3 मीटर कैन है। और आप चाहें तो इसको डबल करके लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिंगल लगा रही हूँ, तो मैं इसमें कट कर लेती हूँ ताकि ये खूब लंबा हमारे पास एक रोल बन के तैयार हो जाएगा। और उसको हम जितना चाहें उतने उसमें सलवटें डाल के उसको अच्छे से बाउंसी बना सकते हैं। तो देखिए 13 इंच पर मैंने कट किया, जिससे कि जैसे आपका कैन है उसके 3 हिस्से करके मैंने इसके 3 हिस्से निकाल लिए हैं और दोनों तरफ से इसको फोल्ड कर दिया है, क्योंकि इसमें पहले स्कर्ट में 3 लेयर हो रही है। अगर 2 लेयर का स्कर्ट होता है तो उसमें हम कैन को कवर करने के लिए एक अस्तर और लगा देते हैं, लेकिन पहले से इसमें 3 लेयर है। अब देखिए हमने जो सबसे नीचे वाला हिस्सा था उसको फोल्ड करके रेडी कर लिया, पेटीकोट के जो शेप में जो हिस्सा काटा था। अब उस पर आप निशान लगा लीजिए, आप सीधा सीधा निशान लगा लीजिए, जिसमें कि कैन अटैच करने में आपको सावधानी रहेगी, आसानी रहेगी। अब देखिए मैंने इसको कैन को फोल्ड करके दोनों तरफ से अच्छे से कर लिया, जिससे कि वो कपड़े में अटकेगा नहीं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो शुरुआत में 2 इंच का कपड़ा आपको सीधा ही लेना है, उसके बाद अब बड़ा बड़ा कपड़ा पकड़ के और बड़े बड़े से ये टक्स डाल के अच्छे से कैन लगा दीजिए, जिसमें कि खूब अच्छे से सलवटें आए और खूब अच्छे से बाउंस आए। ये देखिए बड़े बड़े से लगाएं और बिल्कुल पास पास लगाएंगे, जिससे कि बहुत फूला फूला रहेगा। इतनी दूर से मैं पकड़ के वापस इनको लगा रही हूँ। इसमें कोई फिक्स नाप नहीं है, ये अंदर रहने का है और वैसे भी आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, इसमें कोई नाप लगाना ज़रूरी नहीं है। बस सीधा रहे इसलिए आप एक लाइन ज़रूर ड्रॉ कर लें, जिससे कि वो सीधा सीधा चलता रहे, ऊपर नीचे नहीं होगा। इस तरीके से आप पूरा कैन पूरे स्कर्ट पर अटैच कर लीजिए। आप चाहें तो अगर इससे भी ज़्यादा हेवी आप कैन लगाना चाहते हैं तो आप उसको डबल लेयर में फोल्ड करके और सीधा ही डबल कपड़े में आप उसको लगा लीजिए। जैसे मैंने दोनों तरफ की किनारी फोल्ड की है, उसकी जगह पर आप उसको एक साइड में डबल हो जाएगा और एक में किनारी आ जाएगी। ये देखिए, ये सबसे पहले मैंने कैन का स्कर्ट रेडी कर लिया है। इसको आप अब साइड में रख दीजिए। अब जो हमने जो कमर का निशान लगाया था ना, उसको अब काटना है। पहले कटिंग करके रखने से कमर की साइज़ बढ़ जाती है, इसलिए आप ना, ये अम्ब्रेला कपड़ा है तो ये बढ़ जाता है। तो अब इस पर आप आराम से इन दोनों को लगा के धीरे धीरे इसको सिलाई करके पहले पक्का कर लीजिए। ये देखिए, एक नेट का कपड़ा और एक सेंटून का कपड़ा जो है उसको आराम से बिना खींचे हुए बराबर करते करते हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, मेरे सिलाई के वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं? ना ही तो मेरे पास कोई कमेंट आ रहे हैं, ना ही ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं। प्लीज़, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। इतनी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, हम नए यूट्यूबर्स हैं। अब देखिए इस तरीके से आप पूरा मिला लीजिए। नीचे वाले अस्तर में आप एक हाफ में कमर के कट लगा लीजिए और ऊपर वाले में तो सिलाई है तो वहाँ समझ में आ जाएगा, बराबर से आ जाएगा बिल्कुल। आप वॉलपिन या सुई लगा कर भी वहाँ पर निशान कर सकते हैं। अब इस तरीके से आप पूरा पहले बराबर मिला लीजिए। और 6 मीटर कपड़े से जब हम अम्ब्रेला स्कर्ट जब बनाते हैं तो उसमें आराम से 8-10 मीटर का स्कर्ट बन जाता है। 8 मीटर कम से कम जो उसका घेरा बनता है वो 8 मीटर का घेरा बन जाता है, बहुत सुंदर लगता है। अब देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया, बिल्कुल बराबर आया है।
अब हम करेंगे इसके नीचे कॉटन वाला जो अस्तर हमने कैन का जो स्कर्ट रेडी किया था वो, तो उसको भी इसके नीचे बराबर लगा लीजिए। तीनों कपड़ों को बिल्कुल बराबर करते हुए एक सिलाई लगा लीजिए। फ्रेंड्स, इन 1-2 सिलाइयों में आपका टाइम ज़रूर एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन वो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, क्योंकि इनको सीधा आप उसमें दबाने की कोशिश करेंगे नेफे में तो वो अच्छे से सिलाई नहीं हो पाएगी। तो 1-2 सिलाई आप एक्स्ट्रा लगा लीजिए, लेकिन काम थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। बहुत अच्छे से इसको दबा लीजिए जिसमें कि कपड़ा नहीं छूटे। ये भी देखिए, वही कट और दोनों सिलाई बिल्कुल बराबर आ गई है। बस इतना ध्यान रखें, जब अम्ब्रेला कपड़े की कमर जब आप तैयार कर रहे हैं उसी टाइम इसको कट करें, नहीं तो ये कपड़ा फैल जाता है और कपड़े में वजन हो तो वो कपड़ा और खींच जाता है। ये नेट का कपड़ा इसलिए इतना नहीं खींच पाएगा, बढ़ जाता है। मतलब अगर ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा, साड़ी वाला कपड़ा आप लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए बिल्कुल बराबर आ गया है। अब कोने पर जहाँ तक हमारी चेन आएगी ना, वहाँ तक इन तीनों लेयर को साथ में सिलाई कर लीजिए, ताकि तीनों लेयर चेन में आराम से दब जाए। इतनी दूरी में लगा रही हूँ, 8 से 10 इंच तक एक टांका लगा लिया मैंने। ये सिलाई लगा दी, ये देखिए दोनों साइड में लगा लीजिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये जो नीचे का है मैं आपको वो दिखा रही हूँ कि जो नीचे का है, अभी तो हमारे पास दोनों कपड़े बराबर हैं, तो अंदर वाला जो अस्तर का कपड़ा है उसको हम इतना फोल्ड कर लेंगे, 1.5 से 2 इंच का कपड़ा हम अंदर फोल्ड कर देंगे, तो अंदर वाला कम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने चेन लगा दी है। सॉरी, मैं चेन लगाने का वीडियो नहीं बना पाई, कुछ काम मैं दिन में कर रही हूँ, कुछ रात में, तो वीडियो नहीं बन पाया उसका। अब देखिए हम नेफ़ा लगाने के लिए कमर पट्टी या नेफ़ा जो अभी आप बोलते हैं, 4 इंच का कपड़ा ले लिया है, उस पर सिंपल वाली नेट मैंने अटैच कर ली है। अब यहाँ से पक्का करते हुए शुरू करो। लहंगा सीधा है और पीछे नेफ़ा मैंने रख रखा है, जैसे पेटीकोट में लगाते हैं उसी तरीके से हमें लगाना है। सामने की तरफ हम उसको फोल्ड कर देंगे, तो थोड़ा सा बस लगाने का तरीका देख लीजिए। ज़्यादा स्कर्ट को नहीं खींचना है, बिल्कुल आराम से सीधा कपड़े पर लहंगे का अम्ब्रेला कपड़ा रखकर हमें लगा देना है। अगर कमर छोटी रहे तो हम थोड़ा सा खींच सकते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छे से कट किया हुआ है। और एग्जैक्ट नाप जो कमर का होता है वो आप कभी नहीं लें, आप उससे 4 से 6 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लें, जिससे कि कमर में थोड़ी सी जगह बचे। देखिए सारे कपड़े आराम से सीधे करते करते इस पर एक सिलाई लगाई है। ये पूरा आप इस पर लगा लीजिए। अब देखिए हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ सफाई से कैसे करना है इसको। कॉर्नर पे तो जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था उस पर पहले एक सिलाई लगा लीजिए, जिससे कि क्या चेन का और जो ये तीनों कपड़े जो हैं हमारे पास वो सब अंदर दब जाएंगे। सारे कपड़े अंदर से अच्छे से दब जाएंगे, नेफे में उखड़ा उखड़ा नहीं लगेगा। तो इसको आप बहुत अच्छे से पहले एक सिलाई लगाकर फिनिश कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आप जो है ना इस कपड़े को एक आधा इंच समझ लीजिए, आधा इंच आप इसको अंदर फोल्ड करते हुए इस नेफे को बाहर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। तो नेफा हमारे पास ज़्यादा बड़ा नहीं बचेगा। काफ़ी गहराई से मैंने दबाया पीछे की तरफ भी और ये आगे की तरफ भी, तो ये इतना 1-1.5 इंच मुश्किल से हमारे पास ये तैयार रह रहा है। तो उससे ज़्यादा लंबाई में फ़र्क नहीं पड़ता है। और अम्ब्रेला स्कर्ट है और इतने ये हैवी स्कर्ट है, तो इनको बिल्कुल बराबर नाप से आप मत बनाइए। 1-आध इंच एक्स्ट्रा ही सही रहता है, क्योंकि कोई हील्स पहनते हैं और जो नीचे 3-3 लेयर अस्तर है तो फिर वो थोड़ा ऊंचा चढ़ा चढ़ा सा लगता है। अब इसको आप अच्छे से फोल्ड कर लीजिए। देखिए इसकी फिनिशिंग बिल्कुल भी कुछ भी बाहर नहीं दिख रहा, कितना सुंदर लग रहा है। इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर लीजिए और लगा दीजिए। अब पक्के सिलाई करके आप इसको नेफे को बहुत ही सावधानी से बाहर की तरफ फोल्ड कर लीजिए। धीरे धीरे एक बिल्कुल किनारे पे अच्छी सी सिलाई चला लीजिए फिनिशिंग की। और इसमें मैंने 2 ही लेयर लगाई है, एक सेंटून का और एक नेट का, जिससे कि कमर पे ये सॉफ्ट रहे। 3 लेयर लगाने से काफ़ी मोटा हो जाता है ये कपड़ा।
तो नेफे में सिर्फ मैचिंग के लिए मैंने सेंटून और नेट में यूज करी है। और अगर आपको किसी तरीके की एलर्जी या परेशानी हो तो आप इसमें सिंपल कॉटन वाला या एक कपड़े से आप इस पर नेफा बना सकते हैं। अब देखिए मैं नीचे का जो कपड़ा है ना इस कपड़े में बहुत बड़ी बड़ी तारी का वर्क है, तो ये पीको नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं लेस से ही इसमें बहुत वो कर दूंगी, अटैच कर दूंगी। तो मैं बीच वाली जो लेस है जो इसमें बिल्कुल मैच हो रहा है कलर, वो लगा रही हूँ। तो अब देख लीजिए आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए उल्टी तरफ से मेरे को लेस लगा रही हूँ। इस तरीके से पूरे स्कर्ट में लेस लगा दी है मैंने। और अब जब हम इसको सीधा करके लगा देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने साइड में से जो नेट के किनारे के कपड़े निकाले थे ना, उनसे मैंने ये टशल बनाए। और ये दुपट्टे में लगाई जो लेस है येलो कलर की, उससे मैंने ये सुंदर सुंदर फ्लावर बनाया। ये देखिए आप पूरा फाइनल लुक देखिए। ब्लाउज़ प्लस इसका लहंगा कैसा लग रहा है बताना प्लीज़, एक कमेंट तो मेरे लिए बनता है। और फ्रेंड्स इनकी फ़िटिंग पे मत जाना क्योंकि ये बड़ी साइज़ के होते हैं और कस्टमर के होते हैं ये सारे कपड़े। तो मैं सिर्फ आपको पहन के बता रही हूँ कि बनने के बाद ये कैसा लगेगा। ये देखिए मेरी पीली लुगड़ी कैसी लग रही है, आप ज़रूर बताना। ये देखिए टसल्स देखिए, खूब मेहनत लग जाती है इन ड्रेसेस को बनाने में। येलो दुपट्टे पे मैंने एक साइड में तो येलो, और आप इसको इस तरीके से भी पहन सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।